के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अघोर अष्टलक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों की गोपनीय विधि से साधना करवाई जा रही है। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में अवश्य भाग लें। अगर आप इस साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग ले सकते हैं। किसी कारण से आप पर्सनली नहीं आ सकते तो इसे ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काली आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि महाविद्या में अग्रणी प्रथम महाविद्या काली आकर्षण बीज मंत्र का उपयोग अगर मनुष्य, आज के जमाने का मनुष्य अगर करता है तो वो अपने जीवन में कितने कितने लाभ ले सकता है। देखा जाए तो सनातन काल से ही साधनाओं में लोग रुचि लेते रहे हैं। साधु, सन्यासी, सामान्य इंसान, सभी व्यक्ति, यहाँ तक कि देवी देवता भी साधना करते रहे हैं। और माता काली की साधना तो देवताओं ने भी की है। कहने का अर्थ है इनकी उपासना कभी भी निष्फल नहीं जाती। इनके स्वरूप को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन ये डर उनके लिए होता है जो अपराधी होते हैं। ये डर उनके लिए होता है जो विघ्न संतोषी होते हैं। ये डर उनके लिए होता है जो शत्रु होते हैं। सामान्य व्यक्ति को डरने की कोई जरूरत ही नहीं होती और हर व्यक्ति इनसे लाभ लेता है। ये बहुत जल्दी अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होती है। जिनके ऊपर काले की कृपा हो जाए तो उनके तो दिन ही घूम जाते हैं, उनका तो भाग्य ही उदय हो जाता है। तो इनकी साधना भाग्य को प्रबल करने के लिए जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, कठोर से कठोर नकारात्मक ऊर्जा जो कही जाती है, उनको नष्ट करने के लिए इनकी साधना मानी जाती है, इनकी साधना की जाती है। काली का जो स्वरूप है, ये काला होने की वजह से यही है, ये इतनी तामसिक शक्तियों का निवारण करती हैं, इसकी वजह से इनका शरीर काला हो जाता है। तो दुनिया संसार में जितनी भी तामसिक शक्तियां हैं, उग्र शक्तियां हैं, उनको नष्ट करने की शक्ति माता काली के अंदर मानी जाती है। आज इन्हीं के बीज मंत्र की साधना हम लोग करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, काली के जो साधनाएं हैं, काली के जो मंत्र हैं, अनेक अनेक पद्धतियों से होते हैं, लेकिन आज हम काली आकर्षण बीज मंत्र की साधना करेंगे। इसमें काली बीज की साधना की बात नहीं कर रहा हूं। काली बीज तो खाली क्रीम को कहा गया है, क्रीम प्रीम क्रीम, लेकिन मैं काली बीज की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं काली आकर्षण बीज मंत्र, यानी कि काली की कृपा, माता काली की कृपा हमें जल्दी मिले। बीज मंत्र और मंत्र में से भी नहीं फर्क है, एक में ओम लगता है, एक में ओम नहीं लगता। तो बीज मंत्र बहुत ही शक्तिशाली, अचूक माना जाता है, विध्वंसक भी माना जाता है। तो जो काली मंत्र होता है विध्वंसक माना जाता है। ये जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा को ध्वस्त कर देता है। जब आप चारों तरफ से परेशान हैं, माता काली के ही अनेकों तरह के मंत्रों का अगर आपने जाप किया है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो काली आकर्षण बीज मंत्र का जाप करके देखिए, आपको अनुभव आ जाएगा। मंत्र छोटा है लेकिन फिर भी बहुत ही लाभदायक, बहुत ही अचूक माना जाता है। आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय चलते चलते रुक गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कल तक तो सब कुछ अच्छा था, आज अचानक ऐसे कैसे हो गया। घर में अचानक लोग बीमार पड़ने लगे, आप सोच रहे हो कि कल तक सब ठीक ठाक था, अचानक अब सब बीमारी लाइन से क्यों आने शुरू हो गई। नौकरी में अड़चन, अचानक ही आपको बुरी खबर आती है नौकरी के बारे में। नौकरी में विवाद चल रहे हैं, पदोन्नति रुक गई है, अचानक ही आपने जो कर्ज लेकर रखा है उसका तगादा होने लगा है, लोग मांगने शुरू हो गए हैं आपसे, आपको समझ नहीं आता कि मैं किस तरीके से पे करूं, किस तरीके से दूं। अचानक ही परिवार के लोग एक गलत दिशा में जाने लगे हैं, बच्चों की संगत गलत हो गई है, कहना नहीं मान रहे हैं, परिवार में आपस में ही विवाद हो रहे हैं। ये सब चीजें होने से आप परेशान हो जाते हैं कि अभी तक 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना पहले तक तो सब ठीक था,
कुछ समय पहले तो सब ठीक था, अचानक सब ये परिवार में उथल पुथल, अचानक ऐसी क्या बात हो गई? आपको काली की शरण में तुरंत जाना चाहिए। आज हम काली बीज मंत्र की ही चर्चा करने जा रहे हैं। क्या करें? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं, जमीन पर ना बैठें और बिस्तर में ना बैठें, कुर्सी में, सोफे में आप बैठ सकते हो। सुप्री मुद्रा लगाएं, दोनों आंखों के बीच में पिंच करके आप 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तो हो सके सांस को रोकें फिर छोड़ें। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें। याद रखें, जब आप आगे के ऊपर पिंच करके मंत्र का जाप करते हैं, आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, और नहीं तो आपको न्यास, विन्यास, करन्यास, अन्यास, जो एक पूजा की साधना की खास पद्धति है, उस पद्धति से ही आपको चलना होगा। लेकिन जब दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके करते हैं तो साइड इफेक्ट नहीं होता और आपको लाभ भी मिलता है। तो दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके 10 बार आप प्राणायाम करें। इसके बाद काली आकर्षण बीज मंत्र, क्रीम क्रीम महाकाली के क्लीम वोसठ, 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 क्रीम क्रीम महाकाली के क्लीम वोसठ। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्रीम क्रीम महाकाली के क्लीम वोसठ, क्रीम क्रीम महाकाली के क्लीम वोसठ, क्रीम क्रीम महाकाली के क्लीम वोसठ। इस मंत्र का उपांश से जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का ध्यान रखें। इस मंत्र को किसी भी काली माला से, काली हकीक माला से, रुद्राक्ष माला से मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें 2 ही ऑप्शन हैं, रुद्राक्ष माला या ब्लैक हकीक माला। इनसे इनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। तो आप 11 माला 9 दिन तक मंत्र का जाप करना है। 11 माला 9 दिन तक, 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। तो एक हाथ से आप मुद्रा लगा लें, एक हाथ से मंत्र का जाप करें। तो 11 माला 9 दिन तक मंत्र का जाप करें, 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। माला से अगर मंत्र का जाप नहीं करना चाहते हैं तो आधा घंटा रोज 9 दिन तक मंत्र का जाप करें, 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। इसको किसी भी शनिवार, किसी भी मंगलवार, किसी भी ग्रहण, किसी भी अमावस्या से इनकी मंत्रों की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास के माहौल में, आपकी सोच में परिवर्तन होना शुरू हो गया है, आपकी थिंकिंग में परिवर्तन होना शुरू हो गया है और बहुत ही पॉजिटिव महसूस होगा आपको। बस यही ध्यान रखना है कि कितना डेडिकेशन से इनके मंत्रों की आप साधना करते हैं। अगर आपको लाभ मिल रहा है, किसी दूसरे की निस्वार्थ भाव से मदद अवश्य करें। ये काम आपको जरूर करना है। लेकिन ये साधना करने के पहले कुछ नियम भी होते हैं, तो आइए जानते हैं उनके नियम को। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अक्षय लक्ष्मी की गोपनीय पद्धति से पूजन किया जाए तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन माता अक्षय लक्ष्मी का गोपनीय पद्धति से पूजन किया जा रहा है। इससे धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित सभी प्रकार के जो विघ्न विवाद होते हैं वे नष्ट होने लगते हैं। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
इसलिए इस शिविर में उपस्थित रहकर या ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं।